तो दोस्तों, जब से छावा मूवी रिलीज़ हुई है तभी से एक मांग जो प्रमुख उठ रही है महाराष्ट्र में, वो है औरंगज़ेब की मज़ार को हटा देना चाहिए। अब ऐसे में देखिए, जो वहाँ से विजुअल्स निकल के आ रहे हैं वहाँ तो यही दिखता है कि जो डिमांड है वो प्रबल है। लेकिन अगर धरातल पे उतरें तो हिंदुस्तान की जनता क्या सोचती है? क्या औरंगज़ेब की मज़ार को हटा देना चाहिए या नहीं, या कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आती है जनता? तो चलिए जनता से ही बात करते हैं। मेरा मानना तो ये है कि वो क्या एक वो धर्म में रहता है ना कि अब जो जहाँ के होते हैं वहीं पे ले जाते हैं। तो अब औरंगजेब तो यहाँ के थे ही नहीं ना, वो तो बाहर से आए थे। तो जो जहाँ से आए थे वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। वैसे बात तो सही है, क्योंकि सब अपने घर में ही करते हैं ये जब पैदा तो यहीं हुए थे। नहीं, पैदा होने से क्या होता है? पैदा तो, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, जब व्यक्ति मरता है, जैसे हम जहाँ पे पैदा हुए, जो हमारी कर्म भूमि है, तो जब हम मरते हैं तो जहाँ जन्म मतलब जो पिताजी का जो घर रहता है वहीं पे जाते हैं ना, तो वहीं जाना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, संभाजी महाराज जी को 40 दिनों तक टॉर्चर किया। उनके जो बेटे थे वो खुद विजिट करने गए थे औरंगजेब की मज़ार पर। नहीं, वो कहते हैं ना, जो औरंगजेब के जो सपोर्टर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई काफ़ी सारे मंदिर भी बनवाए थे औरंगजेब ने, बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। मैंने तो ऐसा इतिहास में कहीं नहीं पढ़ा। अगर कोई लेख है तो आप मेरे को बता देना, अगर ऐसा किया है तो फिर मैं भी दोबारा सोच सकता हूँ। बट मेरे को तो ये पता है कि मैंने तो जितने भी भारत वर्ष में घूमा हूँ, ये बोले था अब ये इनने तोड़वाया या उनने तोड़वाया। सिर्फ तोड़वाने का काम तो किया है, जुड़वाने का तो मैंने देखा नहीं। वो तो हम ही लोग हैं कि जो बार बार, जो हमारा सनातन धर्म है वही बार बार जोड़ जोड़ के उसको वापस बना देता है। कि सही जो बात है। जो मंदिर तब तोड़ा, और आज देख लो, आज अरबों खरबों का तो वो मंदिर है, करोड़ों की तो मूर्ति में हीरे लगे हुए हैं। तो इतना परिवर्तन कैसे है, ये बताने के लिए है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, मिटाने की मिटने वाली हस्ती नहीं है। वो तो वापस ही और अच्छे से बनेगी। कहीं नहीं लिखा कि तोड़ना है। जो धर्म है वो सारे धर्म जो जिसको मानता है अच्छे हैं। हाँ, लेकिन ये कि अगर हिंदू धर्म की बात करोगे तो बहुत पुराना है, इतिहास है, उसकी पूरी हिस्ट्री है, कई जगह चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कितने बार इंडोनेशिया की कहानी सुनाई कि वहाँ पे तो रामायण आज भी बनाई जाती है। जबकि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए तो इतना स्ट्रगल करना पड़ा, ये कहीं और होता तो कभी नहीं करना पड़ता। इससे कम तो मोदी जी के आने के बाद वो दुबई में मंदिर बन गया था हिंदुओं का। अच्छा, तो मुझे एक बात तो बताओ। ये तो अंकल जी तो चलो न्यूज़ पढ़ते रहते हैं और समझ में भी आता है, इनकी जो जनरेशन है ना, मतलब ऑफेंस नहीं कोई, न्यूज़ ज़्यादा पढ़ते हैं। आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ये इतिहास, स्कूल या में तो सिर्फ मुस्लिमों के बारे में पढ़ाया गया है, हिंदू के शासक का कोई पढ़ाया ही नहीं। सिर्फ नाइन्थ के कोर्स में, एट्थ में सिर्फ मुस्लिमों का पढ़ाया है। तो फिर कहाँ से ला रहे हो ये नॉलेज? छावा देखते हो अंकल जी किस तरह मतलब लगे रहते हो, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ते हो? जितना बुक्स में हमारे उसके हिसाब से तो हमें CBSE भी यही पढ़ाता रहता है, पहले पढ़ाता था, अभी जो कोर्स चेंज हो गया है। और इन सब चीज़ों में तो अब वो हमारे इतिहास में ये सब बताया गया है, तो गलत तो नहीं है इतिहास। क्या एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है इसके बारे में, औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगज़ेब की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, अकबर की भी लिखी हुई है, तारीफ में लिखी हुई है या जो? तारीखों में भी लिखी हुई है। नहीं नहीं, तारीखों में, तारीफ में लिखी गई है हिस्ट्री उनकी। अकबर की तारीफ में लिखी हुई है। अकबर की बायोग्राफी बनी थी, जो उसके उनने लिखी थी, कोर्ट वालों ने। बट औरंगज़ेब ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, क्योंकि उसके यहाँ कोई लिखता ही नहीं था उसकी, और उसमें सारी उसने खुद की तारीफ़ें करी थी, और जो कि सारी झूठी थी। देखो, पहले तो ये है कि उसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए। पूरी जांच के बाद अगर कदम उठाया जाए तो सबसे बढ़िया है। जांच मतलब किस हिसाब से? हाँ, मैं समझ गया आपके कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। किस हिसाब से? क्योंकि वो तो कह रहे कि भाई आक्रांता था, उसने इतने सारे मंदिर तोड़े, हिंदुओं को मारा, तो इसकी मज़ार यहाँ क्यों है? छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक टॉर्चर किया, फिर भी महाराष्ट्र के अंदर ही उसकी मज़ार है। नहीं, ये गलत है, फिर हटा देनी चाहिए। इसके लिए मैं बोलूँगा हटा देनी चाहिए, क्योंकि अपने देश का जो क्रांतिकारी है उसकी लगाओ ना। हमें सीखने को किससे मिलेगा? जो हमारे देश का कोई क्रांतिकारी, उसी से तो मिलेगा। अच्छा, शिवाजी मज़ार का मतलब समझते हो ना क्या हाँ, है? मैं समझता हूँ। कि जो उनकी डेड बॉडी थी उसको वहाँ दफनाया गया था। हाँ, तो अब जो अवशेष बचे वो कहाँ लेके जाएंगे अगर मतलब हटाओगे तो? उनकी एक विशेष जगह बनाओ, या तो मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको बिल्कुल हटा दो। इनके बारे में बात करनी चाहिए, उनकी एक अलग से जगह जहाँ वो आपको लग रहा है उनको ये एरिया दे देना चाहिए, वहाँ पे कर दो उनका। उनकी एक तो अलग वो से वहाँ पे है तो पहले से, आदमी तो, इंसान तो ये कहेगा ना कि भाई जगह तो दे रखी है। जगह, अगर वो किसने दे रखी जगह है? मैं पूछना चाह रहा हूँ किसने हाँ, आपको जब उनके पास पावर थी, जब उनका शासन था, तो उनके टाइम पे ही जो
उनके टाइम पे दे रखी है ना, अभी के टाइम पे तो नहीं दे रखी। अगर ये चीज़ें अभी अगर सरकार दे रही है तो ठीक है, समझ रहे हो। अगर सारे इससे संतुष्ट है, हिंदू भी है मुस्लिम भी संतुष्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बारे में अगर बात हो रही है तो दोनों को थोड़ा सा आपस में बात करके करना चाहिए कि अगर हटाने की ज़रूरत है तो हटा देनी चाहिए। औरंगजेब की मज़ार कह रहे कि भाई हटा दो इसको, आक्रांता था, अपराधी था, अत्याचारी था, हटा दें। हाँ बिल्कुल हटानी चाहिए भाई। वो भारत का था ही नहीं, यहाँ का जब उसका कुछ वो ही नहीं है, वो तो आक्रांति, सच में ही आक्रांति था, तो फिर तो हटना ही चाहिए भाई। नहीं, जन्म तो भारत में ही हुआ ना। तो क्या हो गया भाई, उसने अत्याचार, उसके काम देख लो, क्या उसने क्या अच्छा किया यहाँ के लिए। अब कहते नहीं है वो कि भाई मंदिर भी बनवाए थे, तो आप लोग कहते तोड़े हैं, मंदिर भी तो बनवाए थे, जीर्णोद्धार किया था। औरंगजेब नहीं था वो, ठीक है। औरंगजेब ने तो हिंदुओं की माँ बेटियों के बहनों के लिए इतना बुरा अत्याचार उनके लिए किया है, बेहद अत्याचार उसने किया है। तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, कुछ भी जो बड़े बुढ़े होते हैं हमारे इधर वेस्ट यूपी हरियाणा की साइड में, वो सब बता देंगे हर चीज़, हर एक चीज़। हमारे यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि किताबों से अच्छा जो इतिहास बताया जाता है वो हमारे बड़े बुढ़े बुढ़े जो होते हैं ना, कभी एक चबूतरे पे चौतरा बोलते हैं, तो उस पे बैठ के जहाँ पे हुक्का चलता है, चार बुढ़े बैठे रहते हैं, वहाँ पे बैठ के देखो, तब असलियत का पता चलता है, पहला भी और आज का भी और आगे आने वाले फ्यूचर का भी। वो लोग इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, छावा देखिए। छावा नहीं देखी भाई। अच्छा, आप तो बड़े बुजुर्गों को बता रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हो, क्योंकि किताबों में तो इतिहास नहीं पढ़ाया गया। मैंने भी नहीं पढ़ा औरंगजेब के बारे में इतना इतिहास कि भाई ऐसा ऐसा था। ये तो जैसे जैसे हम बड़े हुए, इंटरनेट की पेनिट्रेशन हुई, सोशल मीडिया आया, तो हमें भी पता लगा। तो आपके बड़े बुजुर्ग आपको क्या बताते थे औरंगजेब के बारे में? औरंगजेब के बारे में ये बताते थे कि भाई वो तो आक्रांति था, उसने, वो अत्याचारी था, उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया। मेरे को लगता है योगी मोदी, ये जो सरकार है ना इन लोगों की, बीजेपी तो पहले भी आई है, लेकिन इस बार थोड़ा इस तरीके से आई है, छाती चौड़ी करके कि हाँ भाई इस बार जो है अपना पहला पिछला सब हिसाब चुकता कर लेंगे। वो उनके मन में वो चीज़ है और हम भी उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब चाहते हो हट जाए वहाँ से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, हम तो बिल्कुल चाहते हैं भाई हट जाए। यकीन है बीजेपी करेगी? उम्मीद है पूरी पूरी कि करना चाहिए और कर देगी, उम्मीद तो है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये थी आयन भारत की ग्राउंड रिपोर्ट कि औरंगजेब की मज़ार को हटा देना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। जितने भी लोगों से हमने बात की, अगर परसेंटेज भी निकाली जाए तो 80 to 90% लोगों का कहना यही था कि जो हिस्ट्री के अंदर उसके कारनामे हैं औरंगज़ेब के, अगर उसको देखा जाए तो ये मज़ार हटा देनी चाहिए और इसको शिफ्ट कर देना चाहिए। कई लोगों ने कहा, तो जब मैंने सवाल किया उनसे, काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई कहाँ शिफ्ट करोगे, तो कई लोग तो मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा भी काला पानी डाल दो, लेकिन ये यहाँ से औरंगज़ेब की मज़ार का जो भी है नामो निशान मिट जाना चाहिए। जो लोग सपोर्ट में भी आए थे कि नहीं भाई अब ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, फिर सपोर्ट में वही जो कह रहे थे कि भाई मज़ार हट जानी चाहिए, जब वो लोग आए तो उनको भी मानना पड़ा कि भाई हाँ, मज़ार औरंगज़ेब की हट जानी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन मोहित के साथ करण शर्मा, आयन भारत, दिल्ली।